प्रकाश पर्व दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपोत्सव पर्व की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज हम लोग विचार करें, दीपावली भारतीय संस्कृति का बहुत ही सुंदर पर्व है और बहुत ही प्रेरणादायी त्यौहार है। इसमें भारतीय ऋषि मनुष्यों का, पूरी मानवता का इसमें हित चिंतन छिपा हुआ है। इसमें पुरानी कथा के अनुसार कहते हैं कि भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद लौट के आ रहे थे, तब उनके खुशी में अमावस्या, अंधेरी अमावस में, जब हाथों को हाथ नहीं दिख रहा हो, चंद्रमा सूरज दोनों अमावस में रहते गायब, तो कहते हैं कि सभी अयोध्या वासियों ने मिलकर मिट्टी के छोटे छोटे नन्हे नन्हे दीपक आंगन, चौबारा, गलियारों में, अटलगांवों में, छोटी झोपड़ियों में, हर जगह समता का प्रतीक इतना दीपक जलाया गया कि अंधेरा का नाम कहीं दिखाई नहीं पड़ा। कहते हैं इसी शुभ तिथि पर महाराज विक्रमादित्य का भी राज्याभिषेक हुआ था। ऐसे कई घटनाएं हैं इस दीपावली पर्व के छिपा हुआ है, लेकिन इसका जो मूल तत्व दर्शन है, आपको दीपक हुआ, अपना दीपक स्वयं बनो। आज देखते हैं उस पाषाण युग से वैज्ञानिक युग तक के सफर में, जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, अंधेरों में रहते थे, तब अग्नि का आविष्कार हुआ। लोग ढिबरी युग को देखा, लालटेन युग को देखा, और ट्यूबलाइट, बल्बावली, ऐसे अनेक लाइट का ऐसा ऐसा आविष्कार हो गया कि अब रात में भी दिन जैसा प्रकाश अनुभव होता है। लेकिन एक तरफ विज्ञान की कृपा से प्रकाश, लाइट, रोशनी तो बढ़ रहा है, लेकिन लोगों के मनों में अंधेरा, दिलों में अंधेरा, भेदभाव का अंधेरा, अंधविश्वासों का अंधेरा, व्यसन का अंधेरा, पर्यावरण का संकट, आर्थिक असमानता, सामाजिक कुरीतियां, इस कदर इस विज्ञान को भी चुनौती बनकर दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। लगता है विज्ञान भी अंधविश्वास के सामने पराजित हो जाएगा। विज्ञान से बढ़कर अंधविश्वास की महिमा इस देश में छाई हुई। आज ग्रामीण भाई बहनों को देखते हैं, महिलाओं को देखते हैं, तो छोटा छोटा पिंडी बना करके, और वहां भूत झाड़ने के नाम पर, भूत भगाने के नाम पर, जिस देश में कहते हैं साधारण इंसान को भी महामानव के रूप में परिणत किया जाता था, आज उसी देश के लोग अंधविश्वासों के कुचक्र में इस तरह फंसे हैं कि छोटे छोटे भूत, बोल मामू घर का भूत आ गया है। गांव की महिलाएं बाल धुलने लगती है और उसके बदले छोटा छोटा मुर्गी का बच्चा, बकरी का बच्चा बलि देने का, यहाँ तक अभी है समाचार में रहता है कि पड़ोसी के बच्चा तक को भी लोग बलि देने से नहीं चकते। झारखंड में ऐसी कई घटनाएं हुई। तो यह अंधविश्वास क्या विज्ञान के सामने पराजित हो जाएगा? विज्ञान अंधविश्वास के सामने पराजित हो जाएगा? क्या अंधविश्वास से लड़ने का कोई उपाय हमारे पास मादा नहीं है? एक तरफ युवा पीढ़ी को देखते हैं, तो जिस देश में घी दूध की नदियां बहती थी, आज वहां नशा का इस कदर से नदियां बह रही है कि 8, 9, 10th के बच्चे आज नशा की गिरफ्त में हैं। और आज तो इतना डिजिटल नशा आ गया है, जो लोग कहते हैं केवल सूंघने मात्र से, इंजेक्शन लगाने के मात्र से अफीम और गांजा भी उनके सामने फेल हो रहा है। ड्रग्स के प्रति युवाओं का बढ़ता जो दृष्टिकोण है, मतलब नशा को ही इंजॉय समझ लिए। कोई भी पर्व हो, त्यौहार हो, फंक्शन हो, अच्छा रिजल्ट आ गया, इंडिया जीत गया, और ऐसा कोई भी छोटा जन्मदिन हो, तो उसमें आज उसके पार्टी में टी पार्टी, मतलब शराब की पार्टी आज इस देश में फैशन बनते चला जा रहा है। आज लगता है नशा करने वालों को बहुमत इस देश में इतना पड़ रहा है कि जो गायत्री मंत्र की उपासना कर रहे हैं, जो नशा नहीं करते हैं, वो लगता है उनके सामने मूर्ख है। नशा करने वाले सीना तान बन घूम रहे हैं। लोग कहते हैं गांव में आज दुर्गा पूजा है, पर्व है, बुरा ना मानो होली में है, और उसके नाम पर लोग माँ बहनों को गाली दे रहे हैं। अश्लीलता का कुचक्र उनके जीवन में छाया हुआ है। नशेड़ियों के सामने हमारी गांव की माँ बहनें भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए आज जो नशा का राक्षस युवा के दिलों में घर करते जा रहा है, इस नशा के राक्षस से युवा पीढ़ी को कौन मुक्त करेगा? उसके अंतस के दीपक को जलाने का पर्व है प्रकाश पर्व, उनको प्रेरणा देने का पर्व है। इतना ही नहीं, आज पर्यावरण का संकट आ गया है। हमारे बाप दादाओं ने 33% में जंगल दिया था, लेकिन आज जो सरकार के द्वारा जो जंगल लगाए जा रहे हैं वो सिंथेटिक पेड़ है, जो हमारे पास केन, पियार, महुआ, सखुआ, आम, चिड़चिड़ा, अर्जुन,
साल, इस तरह के जो प्राकृतिक परंपरागत पेड़ होते थे वो प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन देता था। लेकिन आज का पीढ़ी कहता है कल को किसने देखा, योग नहीं भोग की प्रवृत्ति बढ़ रहा है। आज के जो वर्तमान पीढ़ी है 33% जंगल को घटा के 7-8% कर दिया। जो प्राणवायु था उसको पूरी तरह प्रदूषित कर दिया। जो जनसंख्या इस देश में 33 करोड़ देवता कहा जाता था, आज मक्खी मच्छरों की तरह लोग जनसंख्या बढ़ाने पर तुले हुए हैं कि जनसंख्या भाई कितना बच्चा है, तो 7 बच्चा 8 बच्चा 9 बच्चा। बोला ये आदमी का थोड़े है, ये तो भगवान का देन है, भगवान की कृपा से हो रहा है। भाई हमारे ऋषियों ने कहा वही नर चतुर सुजान जिसके सीमित संतान, अर्थात खरपतवार की संख्या नहीं बढ़ाना था। हमारे ऋषियों ने कहा मात जने तो संत जने कै दाता कै सूर, और ना ही तो बांझी बलि काहे जन्मे हो। कूड़ा करकट की जनसंख्या बढ़ाने से समाधान नहीं होगा। इसलिए आज हर विवेकशील परिवार को संकल्प लेना चाहिए, अंतस में दीपक जलाना चाहिए। बेटी हो गई बेटा नहीं हो रहा है, उसके कारण संख्या बढ़ रही। अरे जितना बेटा है, जिनके घरों में 5 बेटा का बाप है, 5 बेटा बुद्धों के माँ बाप है, उनके घर की हालत तो ग्रामीण या शहरों में देख लीजिए। आप कितना बेटा उत्पन्न करेंगे, कितना संपत्ति कमाएंगे। अभी आप देख लें सहारा प्रमुख सुब्रत दत्त राय का नाम जानते हैं? महीनों दिन वो कहते हैं हॉस्पिटल में पड़ा रहा। जब उनके बेटों की शादी हो रही थी तो सहारा परिवार के नाम से जितने बॉलीवुड का एक्टर हो, राजनीतिक हस्ती के बड़े बड़े नेता लोग, सब लोग उनकी बेटों की शादियों में आया था। पूरा एक मिनी इंडिया बन चुका था। लग रहा था सुब्रत दत्त राय दुनिया का सबसे बड़ा धनवान आदमी। लेकिन जब उसका अंत समय आया, दोनों का दोनों बेटा, उनकी पत्नी, कोई भी सुब्रत दत्त राय के साथ उपस्थित नहीं था। कहते हैं हिंदू धर्म के अनुसार अंत में पानी पिलाया जाता है, पानी भी देने वाला नहीं था। मृत्यु के बाद उसका संस्कार भी करने उनके बेटा लोग। ये इतनी दुर्गति हुई। तो हमारे ऋषियों ने कहा आज संपत्ति तो बढ़ रहा है, संपत्ति को सुमति के साथ जोड़ना होगा, धन को श्रद्धा के साथ जोड़ना होगा, युवा के जीवन में विवेक उत्पन्न करना होगा, ग्रामीण महिलाओं को ईश्वर के वास्तविक स्वरूप समझाना होगा। और इसके लिए आज जो दीपावली प्रकाश का पर्व है, कहते हैं अंधेरा में जब चलते हैं और टॉर्च जलाते हैं तो आगे का रास्ता कहाँ मक्खी मच्छर है, कहाँ सर्प बिच्छू है, कहाँ कांटा है, बड़े मजे से दिखता है। तो आज दीप जलाने का जो पर्व है, केवल मात्र दीपक नहीं, इसके पीछे ऋषियों का तत्व दर्शन है। यह एक महाविज्ञान है। इससे पर्यावरण का शोधन होता है। जो आज प्रदूषण बढ़ रहा है, पर्यावरण का प्रदूषण, जब हर घरों में लोग हजारों दीपक मिट्टी के जलाते थे, उसमें सरसों का तिल का तेल डालते थे, गौ का घृत डालते थे, महुआ का तेल जलाकर जब सैकड़ों दीपक उनके घर के अटलिकाओं में, उनके गलियों में, चौबारों में जला करता था, तो बरसाती कीड़े आकर के उसमें टकराते थे और हानिकारक कीटाणु जो बरसात के कारण बढ़ा हुआ रहता है वातावरण में, दीपावली में लाखों करोड़ों दीपक के सामने वो उसका जीवन का अंत हो जाता था, वह वायरस समाप्त हो जाता था। अभी विज्ञान सिद्ध किया है कि एक दीपक तेल का, घी का जब जला देते हैं तो अपने क्षेत्र के रेडियस में जितने हानिकारक वायरस है उसको उसी प्रकार दूर करता है जैसे एक मिर्च को आग में जला दें तो जहां तक उसका धूम्र जाता है सब लोग खांसने लगते हैं। तो उसी तरीके से यह विज्ञान था। और नन्हा नन्हा दीपक, आज सद्बुद्धि का दीप जलाने हम घर घर में जाएंगे। अखिल विश्व गायत्री परिवार ने बैकवर्ड फॉरवर्ड, हरिजन वरिजन, जो असमानता है, कहते हैं पक्षियों की एक जाति होती है, गाय का एक जाति है, घोड़ों की एक जाति है, कौवा की एक जाति है, चिट्टी की एक जाति है, समूह में चलता है। लेकिन मनुष्य आज पढ़ा लिखा हो गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। आज देखिए चुनाव का वक्त आया, जो किसी की बेटी की शादी हो उसमें नेताजी नहीं पहुंचे, उनका कार्यकर्ता घर बना रहे थे तो उसमें नहीं पहुंचा। किसको कहीं सीमेंट का दिक्कत है, छड़ का दिक्कत है, नेताजी कब पहुंच रहे हैं? जब इलेक्शन आया, इलेक्शन में उनको चुनाव जीतना है तो सभी जातियों के ठेकेदार आज हर जगह जातियों को रात में कन्विंस कर रहे हैं। 12 बजे रात जाके नेताजी नींद खराब कर रहे हैं कि ये जाति का सवाल है, जाति का स्वाभिमान है। हम कहते हैं जाति के ब्रांड पर जितने लीडर लोग कौम के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर वो जीतते हैं, लेकिन जीतने के बाद चुनाव के समय तो मंत्र देते हैं, कार्यकर्ता को एक ही मंत्र देते हैं सभी राजनीतिक दल के, चुनाव में रहो रेस, और चुनाव जीत जाने के बाद दलाल माफिया सबसे बेस। जैसे गुल्ला को, केतारी के गुल्ला का रस निचोड़ कर फेंक दिया जाता है, वैसे जमीनी कार्यकर्ता कर लो। तो आज
मतदान करना है, ये लोकतंत्र को मजबूत करने का पर्व था। इसलिए हमारे अंदर इतना सद्बुद्धि का दीपक जलाना चाहिए, होनी चाहिए कि हम सही और गलत का चुनाव कर सकें। कौन हमारे क्षेत्र के लिए सही नेता हो सकता है, कौन उम्मीदवार है जिनका चरित्र अच्छा है, जो नशा नहीं करते हैं, जो राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, दीन दुखियों के प्रति कुछ करने का भाव रखते हैं, ऐसे उम्मीदवार को हम निकाल कर लाएंगे। उम्मीदवार कौन है? हमारे गांव घर के भाई हैं, बंधु हैं, लेकिन गलत लोगों को आज चुनाव में प्रभावित करते हैं। तो वहां भी सद्बुद्धि का दीपक जलाना है। नशा के खिलाफ भी सद्बुद्धि युवा युवतियों के मन में जलाना है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत यूट्यूब में फालतू वीडियो देखते हैं, रात में नींद नहीं ले पाते अच्छी तरीके से, कारण बढ़िया भरपूर नींद नहीं होने के कारण आज डिप्रेशन में जा रहे हैं। वहां भी सद्बुद्धि का दीपक जलाना है। तो हम अखिल विश्व गायत्री परिवार ने संकल्प लिया है, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे और नया सवेरा, नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। सद्बुद्धि का दीप जलाने, सद्बुद्धि का दीप जलाने हर घर घर में जाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने प्रांतीय युवा मोटिवेशनल क्लासेस हजारीबाग के माध्यम से संकल्प लिए हैं कि हजारों युवा जो हजारीबाग घर से निकले पढ़ाई के नाम पर, जो कोडरमा का युवा यहाँ मिलते हैं, युवा युवती दोनों, गिरिडीह का यहाँ भाई बहन पढ़ते हैं, बगल में धनबाद के भाई बहन है, बोकारो है, रामगढ़ है, लातेहार है, लोहरदगा है, चतरा है, आते हैं घर से पढ़ाई करने, लेकिन दुर्बुद्धि उनके मस्तिष्क में छाए, गलत संगत के कारण वो भटक जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनके जीवन में आई लव यू का चक्कर चलने लगता है। कहते हैं कैरियर से ज्यादा वो प्यार को महत्व देने लगते हैं, अपनी जीवनी शक्ति को खोखला करने पर तुले हैं। इसलिए हर मनुष्य की आज जो प्रथम आवश्यकता है, सद्बुद्धि का दीप जलाना। और एक अकेला थक जाएगा, मिलकर कदम बढ़ाओ। ये नन्हा दीपक ये संदेश देता है कि भाई हम छोटा है तो क्या है, लेकिन हमारे अंदर वो चिड़िया की तरह साहस होनी चाहिए। जब गांव में आग लगा तो सारे लोग भाग रहे थे कि भागो, लेकिन चिड़िया बेचारी कुआं में डूबती थी, तालाब में पंख को भिगाती थी, ऊपर से पानी छिड़कती थी। तो बड़े बड़े जो लोग थे बोला चिड़िया पकौड़ी बन जाएगी, लेकिन बोला कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम भागने वालों में नहीं होगा बल्कि आग बुझाने वालों में होगा। तो नन्हा दीपक सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। हम सूर्य की तरह भगवान नहीं बन सकते हैं, लेकिन एक दीपक बनकर भगवान बुद्ध के उस संकल्प को आपो दीपक हुआ, अपना दीपक बनकर अपने जीवन को नशा से बचा सकते हैं, अपने जीवन को कुरीति से बचा सकते हैं, समाज को वर्ग भेद और विभेद से बचा सकते हैं। समाज के ग्रामीण अनपढ़ जो समाज है उनके अंदर हम शिक्षा का दीप जला सकते हैं, उनके अंदर सद्बुद्धि का दीप जला सकते हैं, एकता, ममता, समता का साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। और यह सद्बुद्धि का दीपक जब श्रृंखलाबद्ध हो जाए, संघबद्ध हो जाए, दीपावली में हर दिन तो शाम में केवल एक दीपक जलाते हैं, लेकिन दीपावली में दीपकों की माला होती है, श्रृंखलाएं होती है। भगवान राम आ रहे थे तो सूरज दिन में होता है, रात में चंद्रमा होता है, तो रात में आ रहे थे तो रात में अमावस्या का समय था, तो दीपों की श्रृंखला बन गई। हजारों दीपक, लाखों दीपक आज जो हिंदुस्तान की धरती पर जलेगा, तो इस विश्वास के साथ हम लोग जलाएं कि इतना दीपक, एक दीपक तो वो श्रृंखलाबद्ध होकर एक सद्बुद्धि का दीपक हमको जलाना है और सही साथियों का चुनाव करके सद्बुद्धि प्रधान युवा संगठन बनाना है जो सब सद्बुद्धि के रास्ते पर चले और समूहबद्ध होकर इन बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करें, ताकि समाज में व्याप्त व्यसन का जुआ, अंत में यही कहते अपने जुआ चौपड़ ताश खेल करके गांव देहातों में लोग पास कर रहे हैं। इसको आज पर्वों के नाम पर जोड़ दिया। आज पर्व है, त्योहार है, इसलिए जुआ खेलो, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएगी। अगर लक्ष्मी जी प्रसन्न होती तो जहां भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में जो पांडव और कौरव के बीच जो महाभारत की लड़ाई हुई, वह पांडव जब जुआ खेलने के नाम पर जब फंसा तो राज्य में गया, उनकी पांचों पांडव की जो जीवन संगनी थी द्रौपदी को भी वहां से हारना पड़ा। तो कहते हैं ये जुआ आज जो शेयर मार्केट का बात चल रहा है, ऐसी कंपनी आती है, एक लगाओ तीन पाओ, और इसके कारण जो आज इस तरह का जो नेटवर्क है, जो बॉलीवुड वाले क्रिकेटर वाले लोग कहते हैं कि बस इतना रुपया, बस 55 रुपया ने, क्या नाम है उसका भाई, तो लगा और उसको जीतो। लेकिन भाई जीवन संघर्ष के नाम है जुआ ताश चौपड़, इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होती है, बल्कि हमारे घर में बहुत दरिद्रता आती है, हम हारते हैं, अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद करते हैं। इसलिए हम सहनशीलता को, प्रभुशीलता को अपने जीवन में धारण करें और साहस को धारण करें
और सद्बुद्धि का दीप जलाकर इस अंधेरे के खिलाफ लड़ने का संकल्प लें और सद्बुद्धि के रास्ते पर चलकर एक समाज का नव निर्माण का अभिनव संगठन बनाएं, जो हजारीबाग के माध्यम से सैकड़ों युवाओं का हम लोग एक सृजनशील संगठन बनाकर गांव-गांव में सद्बुद्धि का दीप जलाने का जो अभियान है, आप भी जुड़े। और जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड को सब्सक्राइब कर लें। हर समय एक नया विचार के साथ हर रविवार को हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद। दीपावली पर्व की एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।